हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस लियो के लिए है, यानी कि अगर आपकी सिंह राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 16 जून से लेकर 22 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और एक कार्ड लूँगी गाइडेंस या एडवाइस के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए अगर आप चाहें अभी, जिससे आप डीप ब्रेथ लेके मेडिटेशन करके थोड़ा सा आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आपके लिए ये रीडिंग बेनिफिशियल हो, ये रीडिंग आपको अच्छे से सर्व करे और यूनिवर्स और भी रास्ते खोल दे आपके लिए जहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल सके जो आपके लिए इस समय मिलना इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि और सिंक्रोनिसिटीज़ और साइंस आपको दिखने लगेंगे अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल पाएगी। तो अब हम बिना किसी देरी के देखते हैं कि सिंह राशि के लिए क्या है। 1 मिनट। हाँ, सिंह राशि के लिए 16 जून से लेकर 22 जून के बीच में क्या प्रेडिक्शंस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्या प्रेडिक्शन है लियो के लिए। 2 कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक है टावर। अब आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है लियो, आप लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मुझे शफल करते टाइम ये फील हो रहा था, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है भगवान शिव में मानते हों, उनकी पूजा करते हों या उनको उनसे कनेक्टेड फील करते हो। तो अगर आप करते हैं तो आप उनसे भी गाइडेंस मांग सकते हैं, उनका कोई भी मंत्र वगैरह चला के, या अगर आप मंदिर जाके जल चढ़ा पाएँ शिवलिंग पे तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र वगैरह चला के बैठे तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी वो प्रोवाइड करेंगे अपनी सिचुएशन में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था आपकी प्रेडिक्शन में, 2 ऑफ कप्स था, 7 ऑफ पेंटिकल्स था। ये वीक काफ़ी चीज़ों से भरा हुआ हो सकता है, एक लोडेड हफ्ता जैसे कहते हैं। इसमें आप काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहली बात तो अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो आप लोग काफ़ी पैशनेटली किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं या चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, या ओवरऑल लाइफ की तरफ आप बहुत पैशनेटली हैं, बहुत पैशनेटली बढ़ रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं। और हो सकता है आपने खुद काम किया हो अपना माइंडसेट इस तरीके से कल्टीवेट करने के लिए कि मुझे इस तरीके से लाइफ जीनी है कि मैं हर मोमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकूं और ग्राउंडेड रह सकूं, और मैं अपने सपनों के लिए भी ऐसा सोच सकूं कि मुझे अपने सपने पूरे करना या मुझे अपने लिए कुछ करना एक लाइबिलिटी ना लगे, बल्कि मैं हर चीज़ को एंजॉय कर सकूं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं ना, मुझे बहुत सक्सेस यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आपने पहले भी किसी चीज़ में मेहनत करी है, आपने कहीं पे भी एफर्ट डाला है ना, आपको फल उसका मिलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स यही कार्ड होता है कि आपने जहाँ पे भी एफर्ट डाला है, जहाँ पे भी आपने मेहनत की है, आपने जैसा बीज बोआ है वैसा ही आपको फल मिलेगा। और अभी टाइमर पे 333 हो रहा था। तो एक तो ये चीज़ है। आप फायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फायर की एनर्जी भी आई थिंक आप लोग रेजोनेट करेंगे। वैसे भी आप लोग लियो है ना, हाँ, तो अब ऐसे ही फायर साइन तो है ही, फायर का एलिमेंट तो यहाँ प्रेजेंट है। और यहाँ पे भी वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है पीछे। आप किसी चीज़ में, मुझे लगता है कोई स्किल आपके पास ऐसी है जिसको शायद आपने पहले यूटिलाइज नहीं किया है, बट आपको अब आइडिया आ सकता है, या आप ये जान सकते हैं कि हाँ, मैं तो इस तरीके से भी अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस या अबंडेंस क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं इस तरीके से भी मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो मुझे ये चीज़ लग रही है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं एक सिंपल इंटरप्रिटेशन, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक इंटरप्रिटेशन होती है इस कार्ड की, कि आप किसी बहुत लविंग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी बहुत लविंग रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जहाँ आप अपने बिल्कुल अपनी एनर्जेटिक या अपने इमोशनल या जिस भी तरीके से आप प्रेफर करते हैं मेजर करना, अपने बेटर हाफ से मिल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे आप जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो एफर्ट ले रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा। तो
एक तो ये हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज पे जा सकती है, जहाँ पे बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, और एक दूसरे की ड्रीम्स, एक दूसरे के विजन्स की। अब अगर मैं इसे थोड़ा प्लेटोनिक सेंस में लूँ या किसी और जनरल सेंस में देखूँ, तो हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों से इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं किसी की तरफ एक अच्छा मेरा कदम होता है तो वो कदम वापस उठ के भी आता है। आपको ये चीज़ महसूस करने को मिल सकती है कि हाँ, अगर मेरी जो अच्छाई है वो इग्नोर नहीं हो रही है। या अगर मैं इसे इन जनरली देखूँ ना, तो हो सकता है कि लाइफ इस तरीके से आपको ट्रीट करे कि अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने का डिसीजन लेते हैं तो लाइफ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके लिए क्रिएट करेगी जो आप एंजॉय कर सकें। तो ये बहुत खूबसूरत बात है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करिए, क्योंकि इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि हम एक कदम उठाएं लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और फिर ऑफकोर्स हम ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट भी करने लगेंगे धीरे धीरे। इसके अलावा एडवाइस है 8 ऑफ कप्स। तो एडवाइस जो है वो प्रेडिक्शंस की एनर्जी से थोड़ी सी डिफरेंट है, एनर्जी डिफरेंट है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, टॉप ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप ऐसा फील करते हैं थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा, कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं चीज़ों को लेकर, और अचानक से आप कभी डाउन फील करने लगते हैं, तो हो सकता है कुछ डीप सीटेड इश्यूज़ है जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा सॉलिट्यूड का टाइम अपने लिए रखिएगा, ठीक है, इस वीक के अंदर, और थोड़ा रिफ्लेक्शन करने के लिए टाइम रखिएगा। अगर आप एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर से रेजोनेट करते हैं तो आप उससे रिलेटेड भी आजकल बहुत सारी मेडिटेशन फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप उनमें भी इंडल्ज हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी चीज़ें होने के बाद भी इस व्यक्ति को अभी अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एक पैलेस जैसी सेटिंग है, बट इन्होंने सॉलिट्यूड को चूज़ किया है। तो ऐसे टाइप का जो रिफ्लेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये बहुत हमें समझने में मदद करता है अपने आप को, हम क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, क्या चीज़ कैसे हो रही है, उसकी क्या रीज़न है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।